श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। श्री धाम के बहुत से मंदिरों में श्री ठाकुर जी की अपरस की सेवा होती है, अर्थात मंदिर के पुजारी को स्वच्छता और पवित्रता का विशेष रूप से पालन करना होता है। श्रद्धालुओं द्वारा श्री ठाकुर जी को निवेदित पदार्थ अथवा वस्तु को गंगाजल के छींटों द्वारा शुद्ध करने के उपरांत ही श्री ठाकुर जी को पुजारी जी द्वारा निवेदित किया जाता है। पुजारी जी को सदैव यह भी स्मरण रखना होता है कि उनकी देह अथवा उनके द्वारा पहने गए वस्त्र का भी स्पर्श श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त किसी से न होने पावे। इसके पीछे एक ही कारण है कि श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करते समय स्वच्छता और पवित्रता को ही वरीयता दी जाए। भाव यही होता है कि श्री ठाकुर जी यहाँ प्रत्यक्ष हैं। सेवा की अवधि में श्री ठाकुर जी की ड्योढ़ी के आसपास ही पुजारी अपने को सीमित कर लेते हैं। वे माध्यम हो जाते हैं और श्री ठाकुर जी और श्रद्धालुओं के मध्य की एक कड़ी बन जाते हैं। जो ठाकुर जी का हो गया वह माया के संपर्क में रहने पर भी माया से एक निश्चित दूरी बनाए रखता है। व्यवहार तो माया से रखना है, किंतु अपने लिए नहीं। माया को तो मायापति को ही अर्पण कर देना है। शक्ति का स्वामी ही शक्ति को संभाल सकता है। श्रद्धालुओं द्वारा निवेदित पत्र पुष्प उनकी ओर से पुजारी जी, गुसाई जी श्री ठाकुर जी को अर्पण करते हैं और श्री ठाकुर जी के चरणारविंद से प्रसादी लेकर भक्तों को बांट देते हैं। असावधानीवश यदि पुजारी जी का स्पर्श किसी से हो जाए तो उन्हें तुरंत ही स्नान करना होता है। यहाँ हम आज अपरस की सेवा का विशेष रूप से वर्णन नहीं कर रहे, अपितु इस तथ्य को स्पर्श करते हुए यह दास आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है। श्री युगल किशोर की प्राप्ति की यदि कामना है और शीघ्र उन्हें पाना है तो हमें भी यही अपरस की सेवा का भाव अपनाना होगा। ऐसी ही सेवा के अनुरूप और इसी विधि के अनुरूप चलने का हम प्रयास करें। सर्वप्रथम यह मान लें कि मैं श्री ठाकुर जी का हूं और जब श्री ठाकुर जी का हूं तो मुझे अपने संस्कारों की पवित्रता और व्यवहार में मृदुता, दीनता का समावेश करना होगा। क्योंकि यदि किसी के नौकर का व्यवहार अच्छा नहीं होता तो उसका दोष ना मानकर उसके स्वामी का ही दोष माना जाता है। सो हमें इस महत अपराध से बचना होगा। अब हम ड्योढ़ी पर खड़े हैं अपने श्री ठाकुर जी के पास। वे मुस्कुरा रहे हैं और धीमे स्वर से हास प्रयास भी करते रहते हैं ताकि उनकी प्रत्यक्षता का अनुभव होता रहे और यही भाव बना भी रहे। ड्योढ़ी के पार जगत है, भिन्न भिन्न रूपों से भरमाता, स्पर्श करने को आतुर। जगत कहता है कि हम तुम्हें उत्तम से उत्तम वस्तु भोग पदार्थ देना चाहते हैं, आओ इन्हें संभालो। भरमाने के लिए कहता है कि हम तुम्हें नहीं दे रहे, अपने श्री ठाकुर जी को ही अर्पण कर देना, किंतु यहां आओ तो। और यही विशेष सावधानी की आवश्यकता है। किसी भी पदार्थ वस्तु में कोई अनुरक्ति नहीं रखनी। जगत ने दी श्री हरि को अर्पण। श्री हरि के चरणारविंद से कुछ मिला तो सामने जो श्री हरि कृपा के लिए हाथ पसारे खड़ा है उसे दे दिया। अपने पास क्या रखना? अरे जब तुमने मुझे अपने आश्रय में रख लिया तो कौन सी वस्तु पदार्थ तुमसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है? मैं तो माध्यम हूं, कड़ी हूं, इधर भी तुम और उधर भी तुम। जो तुम्हें निवेदित हुआ वह तो पूर्व से ही तुम्हारा था और जो तुमने किसी को देना चाहा तो तुमने ही दिया। तुम्हारे दास की तो इसी आनंद में अपनी सुध-बुध नहीं है कि तुमने मुझे माध्यम के रूप में चुना। इस मायावी जगत के मोहिनी रूप पाश में बंधे तो अमृत से वंचित होना पड़ेगा। एक ही सावधानी कि जगत से क्या लेना है और क्या नहीं, कितनी दूरी बनाकर रखनी है ताकि उसका स्पर्श ना होने पावे। स्पर्श हुआ कि सेवा से वंचित। पुनः स्नान करने का अर्थ है एक जन्म हाथ से फिसल गया। सो सभी कार्य करने हैं, जगत में भी रहना है, किंतु सदैव स्मरण रखना है कि मैं श्री ठाकुर जी का हूं, उनका बिना मूल का दास हूं। मेरे द्वारा किए गए किसी भी कृत्य की जिम्मेदारी मेरे ठाकुर जी की ही बनेगी। सो तन मन वचन से कोई भी ऐसा कृत्य ना बन पड़े कि अपने स्वामी स्वामिनी के आगे
मस्तक न उठा सकूं। वे तो परम कृपालु हैं, मेरे अक्षम्य अपराधों को भी अपराध न मानेंगे, परंतु कुछ तो दायित्व मेरा भी बनता ही है ना। हे प्रियाजू, हे नंदनंदन, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हारी नहीं? तुम्हें क्या अर्पण करूं? हे स्वामिनी जू, यह आपका दास स्वयं को आप श्री युगल किशोर के श्री चरणों में निवेदित करना चाहता है, सो मेरे अपराधों की ओर दृष्टिपात न करते हुए अपनी अहेतुकी करुणा से भरकर मुझे अपना लीजिए। इस दास को अपने अश्रुओं द्वारा आप श्री युगल के श्री चरणों को धो लेने दीजिए और सदा सर्वदा के लिए इस दास को अपने श्री चरणों में स्थान दे दीजिए। हे स्वामिनी जू, जब मांगना ही है और आप करुणा करेंगे ही, तो आपके श्री चरणों की सेवा ही क्यों न मांगूं, जिसे केवल आप और आप ही दे सकती हैं। हे लाडली जू, राधा शरण दास। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।